जब हुए महारथी कर्ण एवं वीर बार्बरिक आमने सामने, तब क्या हुआ? बार्बरिक के 3 अमोघ बाण या कर्ण के दिव्य कवच कुंडल में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? कर्ण, जिसके दिव्यास्त्र एवं कवच कुंडल के कारण देवता भी आमने सामने के युद्ध में नहीं हरा सकते थे, और दूसरी तरफ 3 बाणधारी, 3 बाणों में महाभारत समाप्त करने वीर बार्बरिक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो आज हम जानते हैं कि बार्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया, तो फिर उसका सामना महारथी कर्ण से कैसे हुआ? अज्ञातवास के समय पांडव कुछ समय के लिए घटोत्कच के गुफा में छुपे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन के गुप्तचर अनुमान लगाते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ पांडव अवश्य होंगे। गुप्तचर तत्काल यह सूचना युवराज दुर्योधन को बताते हैं कि दुर्योधन बिना देर किए कर्ण और कुछ सैनिक सहित पांडव का अज्ञातवास भंग करने निकल पड़ता है। दुर्योधन के इस प्रस्ताव को कर्ण पहले नकारता है, उसे समझाता है, परंतु दुर्योधन था जिद्दी। दुर्योधन का जिद हमेशा कर्ण के दोस्ती पर भारी पड़ता है। मना करने के बावजूद भी कर्ण साथ चल पड़ता है। दुर्योधन अपनी सेना और कर्ण सहित गुफा को घेर लेता है। दुर्योधन के इस हरकत को देख अर्जुन दुर्योधन का जवाब देने के लिए गुफा से बाहर जाना चाहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त समय नहीं है पार्थ, तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, और दुर्योधन तो यही चाहता है कि तुम पांडवों का पहचान हो। पास में खड़े वीर बार्बरिक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, तात श्री आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दुर्योधन को रोकूंगा, चाहे शांति से या युद्ध से। तब वासुदेव कहते हैं कि साथ में कर्ण भी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर्ण को रोक पाओगे? कर्ण कितना बड़ा धनुर्धर है, उसे रोकना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि आज बार्बरिक का परीक्षा हो जाए। श्री कृष्ण की बातें सुन बार्बरिक कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ? आप तो मेरे शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इतना कहकर बार्बरिक गुफा के मुख्य द्वार पर डट जाता है। दुर्योधन और कर्ण को सामने देख प्रणाम करता है और कहता है, कैसे आना हुआ तात श्री? आज अपने इस गरीब जंगली पौत्र के द्वार हमें तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपका किस प्रकार सेवा करूं। दुर्योधन कहता है, मुझे तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है बालक, मुझे पता है अंदर कोई छुपा है और उसकी तलाश मुझे है। बार्बरिक बोला, आप अंदर नहीं जा सकते, तथा आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी के घर में इस तरह से जाने की जिद नहीं किया जाता। दुर्योधन क्रोधित हो बोलता है, अपने मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। बार्बरिक भी कहता है, बड़े नाम सुने हैं आप दोनों, बहुत बड़े महारथी हो, कोशिश करके देख लो, यह बालक जब तक है तब तक तो नहीं। दुर्योधन सैनिक को आदेश देता है, इस मूढ़ बालक को गुफा के द्वार से उठाकर फेंक दो। सैनिक आगे बढ़ते हैं। बार्बरिक धरती पर जोर से अपने पांव पटकता है। धरती के कंपन से सैनिक दूर हो जाते हैं। भयभीत दुर्योधन कर्ण से कहता है, मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे तो तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। कर्ण बार्बरिक से कहते हैं कि तुम अगर मार्ग से नहीं हटे तो तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। बार्बरिक कर्ण से कहते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं महारथी कर्ण। कर्ण आवेश में अपने धनुष पर बाण का संहान करते हैं और वायु अस्त्र छोड़ देते हैं। सामने पड़ने वाले सैनिक त्राही त्राही करने लगते हैं, परंतु इस बाण का असर बार्बरिक पर नहीं होता। बार्बरिक भी अपने अस्त्र दुर्योधन पर छोड़ता है। उस बाण से घायल हो दुर्योधन रथ से नीचे गिर पड़ते हैं। बार्बरिक हंसकर बोलता है, आप ठीक तो हैं तात श्री? दुर्योधन तमतमाते हुए कर्ण से कहता है, इस कुटिल बालक का यह मजाल, मित्र, इस दुष्ट को यम के द्वार पहुंचा दो। मित्र के शरीर से बहता खून देखकर कर्ण अनेक अस्त्र बार्बरिक पर छोड़ते हैं, परंतु बार्बरिक हरेक अस्त्र को काट देते हैं। बार्बरिक कर्ण पर अग्नेयास्त्र छोड़ते हैं, जिसे कर्ण ब्रह्म ऋषि अस्त्र चलाकर बार्बरिक के दिव्यास्त्र को रोक देते हैं। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्र का प्रयोग करते रहे। बार्बरिक जो अपने 3 बाण जिसका प्रयोग कभी नहीं किया था, उसमें से एक दिव्यास्त्र निकाल कर्ण से कहता है, महारथी कर्ण, इस दिव्यास्त्र को रोको। बार्बरिक द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्र कर्ण की ओर बढ़ने लगता है।
कर्ण के बहुत सारे दिव्यास्त्र उस बाण को रोक नहीं पाते। जब वह बाण कर्ण के शरीर से टकराने ही वाला होता है कि कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल प्रकट हो जाता है। उस दिव्य कवच से टकरा वह दिव्यास्त्र नष्ट हो जाता है। बारबरिक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे संभव है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल भगवान इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। यह देखकर दुर्योधन हंसता है। यह अमृत से निर्मित दिव्य कवच है बालक, 3 बाणधारी हो ना, तो बचे 2 बाण और छोड़कर देख लो। बारबरिक बाण निकाल ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और बारबरिक से कहते हैं कि तुम इसका रास्ता मत रोको, अपने तात श्री को तसल्ली कर लेने दो। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन बारबरिक मार्ग से हट जाते हैं। कर्ण और दुर्योधन गुफा के अंदर जाते हैं, परंतु वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि अंदर जो लोग थे वे इतने समय में गुप्त रास्ते से गुफा से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर कर्ण पर बारबरिक अपने 3 बाण छोड़ देता तो क्या होता, कमेंट कर बताएं। और हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।